डिनर कब खाएंगी आप? पता नहीं। कुंवर साहब तो सो गए थोड़ा बहुत खा के, और हम लोगों ने तय तो यह किया था कि साथ बैठ के खाएंगे। तय तो मैंने बहुत सारी चीजें की थी हॉस्पिटल में लेटे लेटे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी पे लागू कहाँ कर पाई हूँ। ठीक है, मैं नहा लेता हूँ, फिर देखते हैं। सो मत जाना। कोई आ रहा है? आ गया। फरमाइए। अगर तुम्हारे बारे में फरमाना शुरू कर दिया तो सवेरा हो जाएगा कल। आपका सवेरा हो जाए साहब, यही बेहतर है। हम लोग तो अंधेरे में जी लेते हैं। क्या ऋषभ आया है? दरवाजे तक तो आ गया हूँ मां, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि यहीं से लौट जाऊँ। आओ ऋषभ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। इंतजार? लगता है इस घर में मेहमान नवाजी का दस्तूर नहीं है। उस नवाजिश के लिए मेहमान का मेहमान होना जरूरी है। कहाँ जा रहे हो करण? मुझे नहीं लगता मुझे आप दोनों के बीच बैठना चाहिए। आप लोग बातें कीजिए। तुम्हारे सिलसिले में बात करनी है। बैठो। ऋषभ कुछ बताने आया है। मुझे कुछ सुनना नहीं। तुम मुझसे ज्यादा जिद्दी नहीं हो। जिद करनी मुझे भी आती है। जब मैं कह रही हूँ बैठ जाओ तो आगे बात को क्यों बढ़ा रहे हो? आओ ऋषभ। क्या हुआ? वो समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा, तो वो ये भी करते हैं? उससे बहुत मुश्किल से राजी किया है। समझौते की शर्तें क्या हैं? लेनिन ने कुल मिलाकर 3 शर्तें रखी। उसकी पहली शर्त यह है कि उसके खिलाफ जो पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है उसे वापस ले लिया जाए। दूसरी, वो कैसेट जो करण के पास है उसे दे दी जाए। और तीसरी, वो आदमी जिसने उसके खिलाफ बयान दिया है उसे भी उसके हवाले कर दिया जाए। और इन 3 शर्तों के बदले में वो कैसेट जो उसके पास है वो हमें लौटा देगा, और आज के बाद इस बात का जिक्र तक नहीं होगा। ये उसकी गारंटी है। ओह नहीं साहब, एक एक शर्त नामंजूर की जाती है। इनफैक्ट ये सो कॉल्ड समझौते की बात से तो मुझे यकीन हो रहा है कि लेनिन ने ऋषभ को बिना मोल भाव के खरीद लिया। करण, बाजार में बिकने वाली चीज तो तुम हो, और जिसका जो किरदार होता है उसे दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। ऋषभ, कोई तो हद होगी मां। सिर्फ आपकी वजह से मैं इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करता हूं, और अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे। मैं करण की तरफ से माफी मांगती हूँ ऋषभ। बस कीजिए माँ जी। बस तो तू कर। अगर तू अपने इस तेवर से बाज नहीं आया, अगर मेरी बातें अब तुझे समझ में नहीं आती, या अगर तू ये समझता है कि ऋषभ की तरह मैं भी लेनिन के हाथों बिक गई हूं, तो तेरे मेरे इस ताल्लुक का फायदा क्या है? बेमतलब है। अगर तेरा मुझे माँ जी कहना बेमतलब है, तो मैं तेरी माँ क्यों बनी रहूं? हाँ, चल ऋषभ, मैं तेरे साथ चलती हूँ। रुकिए। ठीक है, मैं राजी हूं समझौते के लिए। लेनिन, अरे श्वेतलाना, इतनी रात को तुम्हें मुझसे क्या काम है? भाई तुमने मुझे जो काम सौंपा था उसे पूरा जो करना था। कौन सा काम? तुम सुनीता की शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी ना? हाँ। हेलो श्वेतलाना जी। हेलो। लड़का अच्छा तो दिखता है। हाँ, मुझे भी जचा है। बाकी तुम सुनीता के नजरिए से देख लो, जो पूछना चाहती पूछ लो। तुम्हारा नाम क्या है? किरण रानाडी। अच्छा, किरण तुम कहीं नौकरी करते हो? जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा जी। मुझे पता नहीं कि लेनिन ने तुम्हें सुनीता के बारे में कुछ बताया या नहीं। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं उनकी तस्वीर भी देख चुका हूँ, लेकिन शादी से पहले एक बार उनसे मिलना चाहूँगा। ऑफ कोर्स, मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की मुलाकात करवाती हूँ। इस समझौते की रजामंदी देने से पहले मैं इतना बतला दूं कि मैं किसी डर या किसी दबाव में आके हाँ नहीं कह रहा हूं।
ये सिर्फ मैं माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मुझे इस बात में कोई खुशी नहीं है। मेरा यकीन कर, जो कुछ भी हो रहा है ना बेटा, ठीक हो रहा है। नहीं, ये जो हो रहा है वो मुझे कभी ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ आपको जुबान दी है इसलिए। तो ठीक है, मैं लेनिन को जाकर कह देता हूँ कि हमें उसकी शर्तें मंजूर हैं। मैं सिर्फ समझौते के लिए राजी हूँ। मुझे उसकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। तुझे उसकी कौन सी शर्त मंजूर नहीं है? वो बात मैं खुद लेनिन से अकेले बैठ के करूंगा। ठीक है, तो फिर ऋषभ के साथ जाकर लेनिन से बात कर लो। मुझे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है माँ। करण! प्लीज प्लीज मैम, इसे कहने दीजिए। इसके जबान पर वाहियात अल्फाज पहले आते हैं, ये क्या करे? बात करने का जो एक सलीका होता है, जरूरी नहीं कि सबको आता हो। मेरी खूबियां गिनवा रहे हो या अपनी तारीफ कर रहे हो? प्लीज, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ। फॉर हेवन सेक्स, झगड़ा बंद करो, जाके लेनिन से मिल लो। लेनिन को मिलने मैं अकेले ही जाऊंगा और उससे जो भी शर्त की बातें करनी है मैं अकेले करूंगा। लेकिन करण, जाने दो, मैं इससे अकेले ही जाने दो। और वैसे भी अब इस मामले में मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। कोई ऐसा बड़ा भारी समझौता नहीं करवाया मैंने जहां तस्वीरें खींची जाएंगी, मालाएं पहनाई जाएंगी। मुझे इस पर कोई नाज नहीं है। और वैसे भी इस मामले में मैं जो कुछ भी कर सकता था मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मेरा काम पूरा हो चुका है मां। अब यहां रुकने की मेरे पास कोई और दूसरी वजह नहीं है। चलता हूं। ऋषभ, एक मिनट। मुझे लगता है तुम्हें ऋषभ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ जी, आप भी। मां, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी मां के लिए किया है। मुझे किसी के शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे तो है। करण, तो आजकल मुझे छोटी छोटी खुशियां देने में पीछे क्यों हट जाता है? शुक्रिया। अरे भाई, मैसेज वैसेज तो बहुत मिले हैं, मगर जब तक आपके मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं देख लेता तब तक फोन करने का कोई फायदा ही नहीं है। मिस्टर गुप्ता, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब तक पढ़ पाएंगे? भाई, जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। और आपको टाइम कब मिलेगा? अरे भाई, यही तो सोचने की बात है कि टाइम कब मिलेगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। देखिए मिस्टर गुप्ता, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। क्या है कि लोनावला के प्लॉट की पेमेंट की आखिरी तारीख मेरे सर पर है। देखो भाई, ये पेमेंट का बोझा मेरे सर पे मत लादना, और 2-4 हफ्ते तो तुम इस बात को भूल ही जाना। और जब तक मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पढ़ नहीं लेता तब तक कुछ सोचना मत, समझे? ये मैं प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देख लूँ, उसके बाद तुम बीच में फ़ोन वोन करते रहना, मैं देखूंगा। मिस्टर गुप्ता, मैं हर बार फ़ोन करता हूँ, आपको मेरे मैसेजेस ज़रूर मिलते होंगे, लेकिन आप मेरे कॉल्स रिटर्न नहीं करते हैं। देखो भाई, जिनको हमें पेमेंट देनी होती है हम उनको फ़ोन नहीं करते। जिनसे हमें पेमेंट लेनी होती है उसे हम सुबह शाम दिन रात फ़ोन करते रहते हैं, जैसे तुम हमें करते रहते हो। और मिस्टर राजीव, आपको ये सोच लेना चाहिए, जब इतने मैसेज छोड़े और कोई रिस्पांस नहीं मिला तो इसका मतलब है सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है। हेलो हेलो मिस्टर गुप्ता, हेलो। लोनावला का प्लॉट तो गया हाथ से। अब सीबी जाकर रेत के होटल बनाने पड़ेंगे। सुई की नोक बराबर भी जमीन हाथ में हो तो पूरी धरती पर हुकूमत करने का हौसला रखना चाहिए मिस्टर राजीव कोहली। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया मिस्टर। मैं दिनेश शाह। बैठिए। मिस्टर कोहली, मैं एक NRI हूं। लोनावाला में जो आपका प्लॉट है वो बस कुछ चंद दिनों के लिए होगा। अगर आप उसे खरीदना चाहेंगे तो बेशक। और अगर मैं वहां होटल बनाना चाहूं तो? देखिए मिस्टर शाह, प्लॉट आपका होगा, आप जो चाहे उस प्लॉट के साथ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और अगर वो होटल मैं किसी काबिल आदमी यानी राजीव कोहली के साथ मिलकर बनाना चाहूं तो? मुझे, जी हाँ, यानी मैं और आप मिलकर ये होटल बनाएं तो मेरे फाइनेंस और आपकी काबिलियत की जुगलबंदी हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई खुद चलकर मेरे ऑफिस आया है और मैं इतने दिनों हर उम्मीद के साथ अपना सर फोड़ रहा था। I don't believe it. जी, मैं इस पूरे प्रपोजल की छानबीन करने के बाद आपके पास पहुंचा हूं, जिसका सबूत है ये
ये एग्रीमेंट जो मैं पहले से बनवा कर लाया हूं। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि मैं इस बिजनेस में आपका स्लीपिंग पार्टनर रहूंगा। ये होटल कैसे बनाना है, यह आपकी सरदर्दी रहेगा। जो कुछ भी फैसला होगा आपके मुताबिक होगा। मेरा काम सिर्फ इतना होगा कि वक्त से 2 दिन पहले आपके पास पैसा पहुंचाना, बस। मुझे मंजूर है, मंजूर है। फिर भी आप इस एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए। 1-2 दिन के बाद हम मिलेंगे और बैठकर डील फाइनल कर लेंगे। मिस्टर शाह, अगर आपको अजीब ना लगे, मैं ये अग्रीमेंट अभी पढ़ लेना चाहता हूँ और साइन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं जानता हूँ। लोनावाला में जो आपका प्लॉट है उसकी 50% पेमेंट बकाया है, और उस पेमेंट के लिए ये चेक आप रखिए। पहले आप पेमेंट दीजिए, उसके बाद इत्मीनान से इस एग्रीमेंट को पढ़िएगा। मिस्टर शाह, लेकिन मैं ये चेक... ठीक है मिस्टर कोहली, अगर इस एग्रीमेंट की कोई शर्त आपको मंजूर नहीं होती है या हमारी डील नहीं होती है तो इस चेक को आप दोस्ताना लोन समझकर रख लीजिएगा। अगर आप पहली ही मुलाकात में इस हद तक दोस्ती ले जाना चाहते हो तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैं बिना पढ़े साइन कर देता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कोहली। साइन तो होते रहेंगे। लगता है अब हमारी खूब जमेगी। मिस्टर शाह, आपने ये बात मेरी और मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी छानबीन कर कही है। इस हद तक आपको ये पता है कि चेक किसके नाम पे होना है और कितने का भी होना है। लेकिन मैं बिना छानबीन किए ये बात हमारी पहली मुलाकात के दम पर कह सकता हूं कि हमारी वाकई जमेगी। शुक्रिया। वैसे कमाल के आदमी है मिस्टर राजीव कोहली। जिस जबान से आप दोस्ती का दावा करते हैं उसी जबान से शुक्रिया अदा भी बोलते हैं। चाय कॉफी? यस। सिबानी जी, आज हम अपने दिल का अखबार के पहला पन्ने पर ही घोषणा छाप दिया। जैसे शहरबंद का घोषणा होता है ना, वैसे ही आज आंसू बंद का दिन घोषित किया है हमने। आज आंखों का ड्राई डे है। आंखें आज आंसुओं का नशा नहीं कर पाएंगी। एक कहा सिबानी जी, कहा आप हमको रुला के ही मानेंगे। एक कर्फ्यू का इलाका में कहा आप मेला लगवाएंगे। बहुत डर लग रहा है त्यागी। न जाने मेरे जाने के बाद तुम अपना क्या करोगे। वही करूंगा जो हर बार अकेला हो जाने के बाद करता हूं। जैसे एक बार जब हुआ था, जब गांव का रिश्ता नाता, खेत खलिहान, दोस्त यार, पेड़ पंछी, छज्जा, झूला, मुंडे, वो सब छोड़ के ही शहर आ गया था। और ये जिस्म के भीतर कोनो दूसरे का जिंदगी हम जी रहा था। और फिर बहुत अरसा के बाद शिवानी जी आप पूरा का पूरा गांव लेकर हमारी जिंदगी में आ गया। ये गांव का त्यागी फिर से जी उठा। शिवानी जी, आपके साथ हम कई बार सपना में अपना गांव देख चुका हूं। जब हम आपके साथ होता हूं ना, तो कई दफा हम अपने गांव की मिट्टी का सौंधा खुशबू महसूस किया। लेकिन अब हमारा पूरा का पूरा गांव ही अमेरिका जा रहा है। नहीं, रोना मत त्यागी। तुमने तो आज आंसू बंद की घोषणा की है ना। शिवानी जी, हमारा मन अपने काबू के बाहर हो रहा है। एक बात कहूंगा शिवानी जी, आपके आने के पहले जो सुख हमारी जिंदगी में था, वो आपके आने के बाद वाले हर दुख से सस्ता था। शिवानी जी, हमारा इच्छा था कि ये दिवाली हम आपके साथ मनाते। इस बार का दिवाली हम साथ ही मनाएंगे त्यागी। मैं उससे बहुत पहले वापस आ जाऊंगी। आज जरूर चाहिए, बहुत जरूरत है आपका।
अरे चलो 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 चलो, एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया। आई एम सॉरी शिवानी, थोड़ा लेट हो गया। अरे हिलना। अपने दोस्त की आंखों में इतने कम आंसू देखकर मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी आ गया। नहीं, लेकिन क्या करता भाई, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ना है, उसके बाद एक मीटिंग में जाना है, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया। चलो उठो, कम कम, लेट्स गो। प्लीज त्यागी का ख्याल रखना। डोंट वरी शिवानी, डोंट वरी। अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ है ना जो बिल्कुल अटूट है, तो वो हमारी दोस्ती है। क्यों? बिल्कुल शोले के अमिताभ और धर्मेंद्र की तरह। देखिए हंसा हंसा। अब जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे ना, मैं इसे इसी तरह हंसाते रहूंगा, इसका जोकर बनकर। हाँ, लेकिन ये बात आप पर है कि आप कब तक मुझे जोकर बना कर रखती हैं। ए, जल्दी लौट के आना। एक और जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूँ तुम पर। हो क्या? रक्षांदा। देखो शिवानी, रक्षंदा की जिम्मेदारी करण पे हो तो बेहतर है। ऋषभ, मैं करण पे भरोसा नहीं करती। लेकिन वो तो करती है ना। जिक्र तो नहीं करना चाहिए ऋषभ। तुम जितना रक्षांदा को जानते हो ना, बहुत कम है। क्या मतलब है तुम्हारा? रक्षांदा इस दुनिया में जहन्नुम से आई है। And when I say जहन्नुम, I mean जहन्नुम। उसके सामने तुम्हारा नर्क भी कुछ नहीं है। नर्क? जहन्नुम? किस जहन्नुम की बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। रक्षांदा को मैंने वादा किया है, वक्त आने पर वो खुद तुम्हें बताएगी। उसका ख्याल रखना प्लीज। डोंट वरी शिवानी। जब जब उसे मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, मैं उसके आसपास मौजूद रहूंगा। और वैसे तुम भी तो हो ना? मैं हूँ। हाँ, क्योंकि अगर इस वक्त तुम एयरपोर्ट जाने के लिए नहीं निकली तो फ्लाइट कहीं और के लिए उड़ जाएगी और तुम्हें वापस आना पड़ेगा। क्यों? चले? चलो। ख्याल रखना।